तो स्वागत है आपका एग्जाम में में। इस वीडियो में देखेंगे सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2016 का जनरल स्टडी का सेकंड पेपर। तो क्वेश्चन पेपर देखने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि जीएस के पेपर के बारे में सिलेबस में क्या कहा गया है। हम आ चुके हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस में दिया गया है, प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्मरण शक्ति और सूचना के भंडार से कोई लेना देना नहीं है मेंस परीक्षा में। और जो कुछ बातें दी गई हैं वो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। तो यहाँ पर ये एक तरह से पॉइंट नोट करने वाला है, कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सकता है। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके और जो सिविल सेवा में करियर से संबंधित होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समझ तथा परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। उम्मीदवार संगत सार्थक तथा सारगर्भित उत्तर दें। तो ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बता देता हूँ। ये सेकंड पेपर है जनरल स्टडी का। इसमें पॉलिटी से रिलेटिव ये क्वेश्चन पेपर रहता है। पूरा करंट बेस्ड होता है पूरा का पूरा। और ये 250 अंकों का तो रहता ही है, पता ही है सबको। 3 घंटे में करना होता है और 20 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और ऊपर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। देखिए आप क्या दिया है, प्रत्येक 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 200 शब्दों के अंतर्गत ही इसको करना है। 150 से 200 के बीच में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चनों को। कौन कौन से क्वेश्चन थे 2016 में आए थे। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन आवश्यक तत्वों और विषमताओं यदि कोई हों पर चर्चा कीजिए जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उपराज्यपाल के बीच हाल के समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही करंट बेस्ड था, 2016 में आया था दिसंबर में। क्योंकि दिल्ली के एलजी और अरविंद केजरीवाल के मध्य में जो डिस्प्यूट जो हुआ था उसी से रिलेटिव था ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जिसके साथ हाशिया नोट जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुजर रही है जो अंतर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा करना अपने स्वयं यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट में आता बिल्कुल, कोहिलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था। इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्व का है। तो ये बुनियादी अभिलक्षणों से संबंधित क्वेश्चन था, अक्सर चलता रहता है, इस पे आप ध्यान में रखें। और जो भी केसेज होते हैं जो फेमस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उनको आप नोट करते जाएं और उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो ये चीज़ें सरल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक पर संघीय संविधान निर्धारित कर दिया था। चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध न्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है। ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमृत सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्य निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे महत्वपूर्ण जो एक तरह से व्यक्तित्व होते हैं वर्तमान में जो चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अमृत सेन है,
जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला था हमारे कैलाश सत्यार्थी जी को। तो उनका जो फाउंडेशन है बचपन बचाओ आंदोलन, तो उन्होंने किस प्रकार से उनकी विचारधारा है बच्चों के प्रति, उनकी क्या विचारधारा है, तो इसको जान लेना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासकीय तंत्र में गैर राजकीय कर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन सहभागिता अन्योन्याश्रित होती है, यानी आश्रित होती है, यही मान के चलिए। भारत के संदर्भ में इनके बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। ये तो पूरा एक करंट बेस्ड होता है पूरा पेपर, जिसमें से ये देखिए क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ईमानदारी सूचकांक में भारत काफी नीचे के पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है। तो एथिक्स से भी रिलेटिव ये क्वेश्चन है और आपका राजनीति से रिलेटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुई उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की मांगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है? इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है? तो एक तरह से सरकार के लिए आपको एक तरह से आइडियाज देने थे इस क्वेश्चन में, ये मान के चलिए कि सरकार क्या कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक अधिकारी तंत्र संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है? टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए तथा इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनांकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती। ये एक तरह से कथन है। सरकार सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोजगार योग्य बनाने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन-कौन से उपाय किए हैं? तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति करना है। परंतु संधि वार्ताओं के दोहा परिधि, यानी दोहा वार्ता जो हुई थी, मृतोन्मुखी प्रतीत होती है। यानी कि दोहा में जो बातें कही गई थी वो एक तरह से मानी नहीं जा रही हैं देशों के द्वारा, जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिए। ये सब्सिडी से रिलेटिव था, ये दोहा जो वार्ता थी। शीत युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। यानी शीत युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य रहा भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है, सामाजिक और आर्थिक आयामों में क्या परिवर्तन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बढ़ती हुई सीमा पारी आतंकी हमले और अनेक सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के भविष्य के लिए सहायक नहीं है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पता पड़ गया हो क्यों आया, क्योंकि सार्क में भारत ने एक तरह से भाग नहीं लिया था इस साल, यानी 2016 में, तो इस वजह से क्वेश्चन आया। तो ऐसे करके जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं उन पर ध्यान में रखना है हमें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है के मैकब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या हैं? इनमें भारत की क्या स्थिति है? तो ये आयोग गठित किया गया था, तो उसमें लक्ष्य कुछ निर्धारित किए गए थे। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसकी जानकारी अगर आपको होगी तो कर सकते हैं। और आपको चाहिए कि लगभग जितना भी आपको आ रहा है आप उन क्वेश्चनों को एक तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी सभी करने की कोशिश करें यदि आप पहुँचते हैं तो मेंस में। तो इस वीडियो को लाइक करें और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे आपका एक तरह से ओपिनियन पता पड़ जाता है और आगे वीडियो बनाने में वो मेरे लिए सहायक होता है। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें। और किसी भी एग्जाम के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, सिलेबस और उसका पुराना क्वेश्चन पेपर। तो ये
इसी सीरीज के अंतर्गत हम बना रहे हैं, तो देखते रहें एग्जाम मेडी जी। धन्यवाद।